हरे कृष्णा, राधे राधे। कण कण में है कान्हा, जीवन के हर रंग में है कान्हा, अंग अंग में है कान्हा, हर व्यक्ति के संग में है कान्हा। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कान्हा हमारे बड़े प्यारे, बड़े दुलारे, हमारी आंखों के तारे हैं। सच्ची, जितना उन्हें प्रेम करो उससे ज्यादा वो हमें प्रेम करते हैं। उनकी सेवा में, देख रेख में बहुत बार हमसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, पर वो हमेशा हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। सबको कहती हो, उनके सामने संपूर्ण समर्पण का भाव रखो और जिंदगी एकदम हल्की हो जाएगी। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। सही है, ये याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी सांस है, अभी आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूं और क्या पता कल आपको खबर मिले कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, मैंने विदा ले ली है। जब किसी बात का कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है तो फिर क्यों और किस चीज की हाय हाय करें। सही कह रही हूं। आप पर कृष्ण कृपा है, तभी कान्हा की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। और जब कृपा मिली ही है तो इसका पूरा ही फायदा ले लो ना। अपने आप को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दो। अब आज आपको अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूं। बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं मन से, भाव से सुनना और दिमाग को जरा उठा के कहीं और रख देना। बहुत समय की पहले की बात है। किसी गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहते थे। जुलाहे कौन होते हैं? जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, है ना। और जो जुलाहे थे उनका नाम था सुंदर और उनकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े मेहनती और संतोषी स्वभाव के थे। संतोषी क्या होता है कि जो हमारे पास है उसमें हम खुश हैं, किसी और चीज की हाय हाय नहीं। साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो गाड़ी चाहिए, नहीं, वो साइकिल में ही बहुत खुश है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, बढ़िया। सारा दिन खूब मेहनत करके कपड़े बनाते, पर समय का फेर कहो या किस्मत का खेल, उन्हें कपड़ों की कीमत ज्यादा अच्छी नहीं मिलती थी। बस उन्हें इतना ही मिलता था कि ऐसे तैसे जीवन चल रहा था। वो मिडिल क्लास में भी नहीं आते थे, वो लोअर में ही थे। पर जैसा पहले बता रही हूं, दोनों में सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा था। किसी चीज की हाय हाय नहीं थी। संतोषी स्वभाव था, तो जो मिल जाता था वो उसी में खुश रहते थे। और ये नहीं कि अच्छा कम पैसे मिल रहे हैं तो हम ज्यादा कपड़ा बुने, ऐसा भी उन्हें नहीं था। बस यो सोचते थे कि हमारा घर चल जाए, बस बहुत है। कलयुग की सबसे बड़ी हाय हाय यही है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। देखो, अपने ठाकुर जी पे विश्वास रखो, खाना तो आपको मिलेगा। बस आप सोचो कि महल चाहिए तो वो तो नहीं, है ना। और उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, पर जब मन में संतोष हो, कोई शिकायत नहीं होती। नहीं लगता कि भाई एक पक्का मकान तो होना ही चाहिए, बारिश में टपकती है, नहीं था उनके मन में ऐसा। वो दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर मेहनत करते और उसके बाद जो भी समय उन्हें मिलता वो दोनों भगवान के भजन कीर्तन में ही लगाते थे। दुनिया में वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। कोई रिश्ते नाता, कोई बच्चा, कोई माता पिता, कोई भी नहीं था। दोनों अकेले, पूरी तरह कान्हा को समर्पित, उन पर आश्रित। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब भी दोनों मिलकर भजन कीर्तन करते तो सुंदर बाबा तानपुरा बजाते और लीलामाई खड़ताल। दोनों के मन में कृष्ण प्रेम इस हद तक था कि जब दोनों भजन कीर्तन करने बैठ जाते थे तो उसमें ऐसा खो जाते थे कि उनको भूख प्यास, काम वाम, रात हो गई, लेट नाइट हो रहा है, किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी। वो उसमें लगे ही रहते थे। अपनी जो उनकी हालत थी कि भाई हमारे पास इतनी गरीबी है, इसके लिए उन्होंने कभी भी भगवान को कोसा नहीं, उन्हें उल्हाना नहीं दिया। उनके मन में किसी तरह की कोई चाह नहीं थी। वो सोचते थे जो है सब बढ़िया है।
हाँ, पर कभी कभी है ना, दुनिया को देखकर उन्हें अपने संतान ना होने का दुख थोड़ा सा सताता था, क्योंकि दोनों अकेले थे और बच्चा एक ऐसी चीज होता है जो हमारे संसार को भग देता है। कभी कभी उन्हें दुख लगता था कि काश कोई बच्चा होता तो हमारा घर भी भरा रहता, पर फिर भी वो इस दुख के साथ भी भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। इस दुख को अपने कर्मों का फल मानते थे कि भाई पिछले जन्म में हमने इतने बुरे कर्म किए कि इस जन्म में हमें एक बच्चा भी नहीं मिला, और अपने आप को ही समझाते रहते थे। उनके जो गांव वाले थे ना, वो आकर उन्हें बच्चे होने के अलग अलग उपाय बताते रहते थे। ऐसा कर लो, काली गाय को रोटी खिला दो सुबह, और ये कर लो। बट वो कहते थे कि उन्हें अपने कान्हा पे इतना विश्वास था ना कि वो हमेशा कहते थे कि अगर मेरी किस्मत में बालक है तो कान्हा अपने आप दे देंगे, और अगर किस्मत में बालक ही नहीं है तो मैं लाख जतन कर लूं तो भी इन उपायों से कुछ नहीं होगा। ये होता है इंसान के संतोष की बात, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। उन दोनों की उम्र अब धीरे धीरे बढ़ी रही थी भाई समय के साथ, और अब बालक के होने की दूर दूर तक कोई भी संभावना भी नहीं थी। एक दिन मैया लीला ने सुंदर बाबा से कहा कि हमारी कोई संतान तो है नहीं, और कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अब हमारी उम्र भी बहुत हो चढ़ी है, ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए, और मैं तो सोचती हूँ कि भैया मरने के बाद हमारी कौन चिता को अग्नि देगा, कौन हमारे लिए तर्पण करेगा, कौन हमारा श्राद्ध करेगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। अब सुंदर बाबा लीला मैया की बात सुनकर बोले, अरे तू क्यों चिंता करती है, कान्हा है ना, वही सब देखेंगे। अब सुंदर बाबा ने ये बात कह तो दी, पर उन्हें भी अंदर मन में कुछ चिंता उनको भी यही हो रही थी। बट चलो खैर, समय बीत रहा था, धीरे धीरे समय और आगे चल रहा था। एक समय किस्मत की, मैं तो उनका कहूंगी कि उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म आगे आ गए, या अपने कान्हा की कृपा कह लो। एक समय उनके जीवन में कुछ बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। एक समय सुंदर बाबा कपड़ा बेचने के लिए नगर में गए। उस दिन एक बहुत बड़े सेठ ने बाबा का कपड़ा देखा और बिना मोल भाव किए हुए बाबा को बहुत अच्छे दाम देके वो कपड़ा खरीद लिया। अब बाबा बड़े हैरान थे कि आज ऐसे कैसे कपड़े की इतनी ज्यादा कीमत मिल गई। अब बाबा खुश भी बहुत थे, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। बाबा ने घर के लिए जरूरी सामान, राशन वगैरह जो चाहिए होता है वो खरीदा और घर की तरफ चलने को तैयार हुए कि तभी बाबा की नजर एक सामने वाली दुकान पे पड़ी जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता था, और उन्होंने देखा वहां पे एक बहुत सुंदर बाल गोपाल का शिव विग्रह रखा हुआ। अब बाबा उस दुकान वाले के पास गए और पूछा कि ये मूर्ति तो बड़ी प्यारी है, कितने पैसों की है। अब दुकान वाले ने जो उस मूर्ति की कीमत बताई वो उतनी ही थी जितने आज बाबा को ज्यादा पैसे मिले थे, और बाबा की जेब में वो पैसे थे ही। और बाबा बड़े खुश हुए, क्योंकि देखो अगर कभी ऐसा होता कि कीमत बहुत ज्यादा होती, क्योंकि बाबा के पास अक्सर पैसे तो होते ही नहीं थे, अगर कीमत बहुत ज्यादा होती तो बाबा नहीं ले पाते, है ना। और बाबा बड़े खुश, बाबा ने झट से पैसे निकाले और वो प्रतिमा ले ली और बड़े तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़े। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर लीला मैया को बाल गोपाल से मिलवाना चाहते थे। घर पहुंचते बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे लीला कहाँ है, जल्दी आ, तेरा लाला आया है घर, तेरा बालक आया है घर। अब ये सुनकर लीला मैया दौड़कर बाहर आई तो देखा बाबा के हाथ में बाल गोपाल का एक विग्रह है। अब बाबा ने वो लीला मैया को पकड़ा दिया और बोला, ले तेरा बालक आ गया। अब बाल गोपाल को हाथ में लेते ही मैया तो जोर जोर से रोने लगी। उनको पता नहीं जाने क्या हुआ, उनसे कुछ बोलते ही नहीं बन पड़ रहा था। बाबा बोले, इन्हें मैं नहीं लाया, ये स्वयं आए हैं, इन्हें हमारी चिंता है, तभी तो देख ऐसे आ गए हमारे पास। अब यही हमारे बालक हैं और अब यही हमें पुत्र स्नेह करेंगे। अब जो है हमारे यही है, और तू देखियो ये हमारे पुत्र होने के सारे फर्ज भी निभाएंगे, यही हमारी मुक्ति करवाएंगे। अब ये कहते हुए बाबा भी जोर जोर से रोने लगी, मैया भी रो रही है और कह रही है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही हमारे लाला है। आज दोनों के जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, और मैया उन्हें अपनी गोद से नीचे ही नहीं उतारना चाह रही थी। आज दोनों बहुत खुश थे। अब बाबा ने जल्दी से घर में एक जगह साफ की और वहां पे स्थान बनाया और एक चौकी लगा के उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। मैया ने पड़ोस में लड्डू बांटे लाला के आने की खुशी में। पड़ोस की औरतों ने भी घर आके गीत गाए।
सुंदर बाबा और लीला मैया बड़े खुश थे। संतोष तो देखो उनको पहले से ही था, पर अब जो जीवन में एक कमी थी कि भाई हम अकेले हैं, वो भी पूरी हो चुकी थी। मैया रोज सुबह उन्हें स्नान कराती, सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनाती, एक बड़ा काला टीका उनके माथे पे लगाती कि भाई लाला को किसी की नजर ना लग जाए। और बाबा उनसे लड़ते, अरे क्यों सुबह सुबह छोटे बालक को नहला देती है, इसे ठंड लग जाएगी, और देखियो टीका लगा के पूरा चेहरा काला कर देती है। और मैया कहती, तुम क्या जानो बच्चे पालना, मुझे पता है कैसे लाला को रखना है, मैं उसकी माँ हूं, मुझे पता है। और दोनों इसी तरह नोकझोंक करते रहते। उन्हीं के सामने बैठ के भजन कीर्तन करते और वहीं पे सो जाते। बाबा अपने हाथों से बाल गोपाल के